गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंभसि। अंभसि नावम वायुः हरति। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। पांचों इंद्रियों से हम संसार से जुड़े होते हैं, विषयों से जुड़े होते हैं, बाहर के जगत से जुड़े होते हैं, या विषयों के संपर्क में इंद्रियां होती हैं, पांचों इंद्रियां। तो यहाँ पर बताया है कि मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, तो वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त पुरुष वही जिसका मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, या जिसमें भावना नहीं है, जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है। अब होता क्या है कि इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही हैं, लेकिन विषय तब तक उनको नहीं छूते, या इंद्रियों का संपर्क तब तक विषयों से नहीं होता जब तक इंद्रियों के साथ या किसी एक इंद्रिय के साथ मन नहीं जुड़ता है। जैसे कि हमने देखा होगा, हमारी आंखें खुली होती हैं, कई बार हमारा ध्यान नहीं होता, अर्थात हमारा मन उस तरफ नहीं होता, तो हमारे आगे से कुछ भी निकल जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता। या हम गली से गुजर के घर आते हैं, जब बाहर जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता रास्ते में कौन निकला कौन नहीं निकला, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर है नहीं, मन वहाँ जुड़ा हुआ नहीं है आँख की इंद्रिय से। तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता, या कान की इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ मन, तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता। कई बार ज़ोर ज़ोर से कोई हमें बुलाता भी है और हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमें नहीं सुनाई देता। ऐसा ही सभी इंद्रियों के बारे में है, वहाँ ध्यान का रहना बहुत ज़रूरी है। ध्यान अर्थात मन जो है, मन के द्वारा ही हम ध्यान करते, तो मन वहाँ संयुक्त होना चाहिए उस इंद्रिय के साथ, उस इंद्रिय विशेष के साथ, तभी हमें उस इंद्रिय विशेष के विषय का भान होता है। अर्थात जैसे आँख हमारी इंद्रिय है, तो आँख से हमें बाहर का दृश्य तभी दिखाई देगा जब आँख की इंद्रिय के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। ये तो एक हो गया आधार। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि पांचों इंद्रियों की जरूरत नहीं है मनुष्य को भटकाने के लिए, उसकी बुद्धि को हरने के लिए। एक ही इंद्रिय काफ़ी है। कौन सी इंद्रिय? जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है। पांचों इंद्रियां तो पता नहीं क्या कर सकती हैं, मनुष्य को तोड़ मरोड़ सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं, लेकिन एक ही इंद्रिय उसे भटका सकती है। कौन सी इंद्रिय? जिसके साथ मन जुड़ा हुआ होगा। वो कैसे होगा? जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। वायु बहुत ही हल्की होती है, दिखने में लगती है, अदृश्य भी होती है, लेकिन बड़ी से बड़ी नाव को, यहाँ तक कि बड़े जहाज को भी वो वायु हर सकती है। तो इसी प्रकार अयुक्त पुरुष जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी किसी एक इंद्रिय द्वारा ही उस व्यक्ति की बुद्धि का हरण हो सकता है। इस इंद्रिय के साथ मन जुड़ा होगा तो एक ही इंद्रिय से वह उसका पतन हो सकता है। जय श्री कृष्ण।